मन एक ऐसा यंत्र जो हमारे पास तो है लेकिन अक्सर हमारे नियंत्रण में नहीं होता। हम सुबह उठते हैं और सबसे पहले हमारा मन हमें दिशा दिखाता है। आज कुछ करने का मन नहीं है, थोड़ी देर और सो लूं। फिर वही नीरस काम और हम बस उसी के पीछे पीछे चलते रहते हैं। स्वामी मुकुंदानंद जी इस पुस्तक में कहते हैं कि यदि आपने अपने मन को नहीं जीता तो फिर सारी दुनिया जीत कर भी आप हार जाओगे, क्योंकि मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र है और यदि नियंत्रण से बाहर हो जाओ तो सबसे प्रबल शत्रु भी। पुस्तक की शुरुआत होती है एक गहरी सच्चाई से। आपका मन ही आपके अनुभवों को रंग देता है। आपके सामने एक जैसी परिस्थिति हो सकती है, लेकिन वह आपको सुखद लगेगी या दुखद, यह केवल आपके मन की दशा तय करती है। उदाहरण के लिए, वर्षा हो रही है। एक कृषक के लिए यही वर्षा वरदान है। किसी नवविवाहित दंपति के लिए यह प्रेम का संयोग है, लेकिन किसी कार्यालय जाने वाले के लिए यही वर्षा समस्या बन जाती है। अब वर्षा तो वही है, बदली नहीं, लेकिन उसका अनुभव बदल गया, क्योंकि देखने का दृष्टिकोण, मन की स्थिति अलग थी। इसलिए यदि हमें अपने अनुभवों को बदलना है तो परिस्थितियों से पहले अपने मन को बदलना होगा। स्वामी जी एक अत्यंत गहरा प्रश्न पूछते हैं, क्या आपका मन आपके लिए काम कर रहा है या आप उसके दास बन गए हैं? क्योंकि अधिकांश लोग अपने ही चित्त से पीड़ित हैं। मन अशांत है, विचार थमते नहीं, नकारात्मक सोच बार बार लौटती है और हम यह सोचते हैं कि कोई बाहरी वस्तु हमें ठीक कर देगी, लेकिन समाधान बाहर नहीं, भीतर है। पुस्तक में मन की तुलना एक अश्व से की गई है जो तीव्रगामी है, शक्तिशाली है, लेकिन यदि लगाम न हो तो आपको गिरा भी सकती है। आपके हाथ में लगाम है, यानी आपके पास विवेक है और आप स्वयं उस रथ के सारथी हैं। यदि विवेक जागृत है तो मन नियंत्रण में रहेगा, लेकिन यदि विवेक सो रहा है तो मन आपको कहीं भी भटका सकता है। तो प्रश्न यह नहीं है कि मन बुरा है, प्रश्न यह है कि क्या आप उसका संचालन विवेक पूर्वक कर रहे हैं। अब मन को प्रशिक्षित कैसे करें? स्वामी जी इसे मन प्रबंधन का विज्ञान कहते हैं, यानी वैज्ञानिक पद्धति से मन को सकारात्मक, शांत और सामर्थ्यवान बनाना। सबसे पहले जैसे शरीर के लिए व्यायाम आवश्यक है, वैसे ही मन के लिए साधना आवश्यक है। मन के प्रबंधन की शुरुआत होती है जागरूकता से, यह जानने से कि इस समय मेरे भीतर क्या चल रहा है। जैसे कि मैं किसी भय में जी रहा हूं, क्या मैं क्रोध, चिंता या दुख की पुनरावृत्ति में फंसा हूं? क्या मेरे विचारों की दिशा मुझे नीचे गिरा रही हैं? स्वामी जी बताते हैं, मन स्वभाव से ही बहिर्मुखी होता है। वह हमेशा बाहर की वस्तुओं की ओर दौड़ता है, जैसे समाचार, दूसरों से बातें, किसी से तुलना। इसलिए आंतरिक दिशा लाने के लिए मन को भीतर से मोड़ना पड़ता है, आत्मचिंतन द्वारा। फिर आती है एक बहुत महत्वपूर्ण बात, वो है संस्कार और वासनाएं। हमारे भीतर जो प्रवृत्तियां हैं, जैसे ईर्ष्या, आलस्य, भय, चंचलता, ये सभी हमारे पूर्व जन्मों और इस जीवन के बार बार दोहराए गए संस्कारों का परिणाम है। हर बार जब हम किसी आदत को दोहराते हैं, वह और प्रबल होती जाती है। जैसे किसी खेत में बार बार चलने से एक पगडंडी बन जाती है, वैसे ही मन में बार बार किया गया चिंतन एक मानसिक रास्ता बना देता है। स्वामी जी कहते हैं, इस मानसिक रास्ते को तोड़ना ही मन के प्रबंधन का उद्देश्य है और इसके लिए आवश्यक है निरंतर अभ्यास और वैराग्य। पुस्तक में एक सुंदर सूत्र दिया गया है, मन को प्रेम पूर्वक नहीं, विवेक पूर्वक निर्देश करो। इसका अर्थ यह नहीं कि आप मन को दबाओ या उससे लड़ो, बल्कि यह कि उसे स्नेह से समझाओ। यह विचार मेरे लिए हितकारी नहीं है, ऐसे कह के उसको मनाओ। जैसे एक बच्चे को प्यार से कहा जाता है, यह गर्म है, इसे मत छुओ, वैसे ही मन को समझाओ, इस सोच में पीड़ा है, इसे छोड़ दो। स्वामी जी ध्यान और नाम स्मरण को मन की व्यायामशाला कहते हैं। हर दिन कुछ समय के लिए मन को एक स्थान पर स्थिर करना, चाहे वह ईश्वर के नाम पर हो, अपनी श्वास पर हो या किसी शुभ विचार पर। यह अभ्यास धीरे धीरे मन को शांत और एकाग्र करता है, क्योंकि मन की सबसे बड़ी शक्ति यह है, जहां वह स्थिर होता है वही उसका स्वरूप बन जाता है। यदि वह ईश्वर के नाम पर रुके तो वह पवित्रता से भरता है, यदि वह चिंता पर रुके तो वह चिंता का स्रोत बन जाता है। अब बात आती है भावनाओं की। स्वामी जी कहते हैं
कि भावनाओं को सीधे नियंत्रित नहीं किया जा सकता, लेकिन उनके मूल कारण यानी सोच को जरूर बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि मैं बार बार सोचता हूं कि वह व्यक्ति मुझसे श्रेष्ठ है, तो मेरे भीतर हीनता, जलन और पीड़ा उत्पन्न होगी। लेकिन यदि मैं सोचूं कि हर किसी की यात्रा अलग है, मैं अपने पथ पर हूं, तो मेरा मन शांति का अनुभव करेगा। इसलिए स्वामी जी एक सरल मंत्र देते हैं, वही सोचो जो तुम्हारे मन को ऊंचाई दे, वही करो जो आत्मा को शुद्ध करे। यह पुस्तक यह भी बताती है कि मन को केवल मौन से नहीं बल्कि उद्देश्य से भी साधा जा सकता है। जब आप अपने जीवन का कोई बड़ा उद्देश्य जान लेते हैं, जैसे सेवा, भक्ति, योगदान, तो मन को दिशा मिल जाती है। फिर वह व्यर्थ की बातों में नहीं भटकता, क्योंकि उसे स्पष्टता और अर्थ प्राप्त हो गया होता है। स्वामी जी एक और गहन सत्य बताते हैं, मन को जीतने के लिए सबसे पहले स्वयं को स्वीकारना होगा। अपनी त्रुटियां, अपनी कमजोरियां, अपनी भूतकालीन भूलें, इन सभी को सहानुभूति के साथ देखें, क्योंकि जब तक आप स्वयं से लड़ते रहेंगे तब तक मन अशांत रहेगा। लेकिन जब आप स्वयं को स्वीकार करते हैं, मैं अपूर्ण होते हुए भी एक साधक हूं, तब मन कोमल होता है और वहीं से परिवर्तन आरंभ होता है। इस संपूर्ण पुस्तक का सार एक ही वाक्य में समाया है, मन को नियंत्रित करना ही जीवन को नियंत्रित करना है। और यह कोई एक रात्रि में पूरा हो जाने वाला कार्य नहीं है, यह एक यात्रा है जिसमें हर दिन थोड़ा थोड़ा आत्मनियंत्रण आता है। हर बार जब मन भटके, आप उसे कोमलता से वापस लाएं। हर बार जब वह हार मानना चाहे, आप उसे स्मरण कराएं, हम अभ्यास कर रहे हैं और हम विजयी होंगे। क्योंकि यदि आपने मन को जीत लिया, तो फिर कोई हार, कोई दुख, कोई बंधन आपको बांध नहीं पाएगा। आप भीतर से स्वतंत्र होंगे, शांत, स्थिर और आनंदमय। और यही है मन प्रबंधन का विज्ञान। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह पुस्तक का सार पसंद आया होगा। हाँ, अगर आप किसी और पुस्तक का सारांश चाहते हैं तो कृपया नीचे ज़रूर लिखें। हो सकता है कि अगली पुस्तक आपकी ही हो।